क्षेत्र में देश विदेश में ये शहर अपनी पहचान कायम कर चुका है और प्रारंभ से ही सफलता के इस विजय पथ पर विजय पथक लेकर चल रहा है माहेश्वरी क्लासेस। Within a span of 30 years, Maheshwari Classes has embarked upon a mission that envisions the whole world of education through its services from standard 8th till university. In this pursuit, Maheshwari Classes has to give credit to its team, teaching methodology, and student-centric approach. We are now catering to the need of the students throughout their academic cycle till they step into the professional life, a complete educational hub. A journey of 1,000 miles begins with a single step. एक क्लासरूम से शुरुआत करके हमारे आज यहाँ तक आने का श्रेय जाता है सिर्फ हमारे IIT JEE की बेस्ट कोचिंग है। ईयर ऑन ईयर बेस्ट रिजल्ट्स यहीं से आते हैं। Not only in JEE but also in mains, Olympiad, KVPY, NTSE and other exams. Maheshwari Classes. We will make a change together. कोटा शिक्षा के क्षेत्र में देश विदेश में ये शहर अपनी पहचान कायम कर चुका है और प्रारंभ से ही सफलता के इस विजय पथ पर विजय पथक लेकर चल रहा है माहेश्वरी क्लासेस। Within a span of 30 years, माहेश्वरी क्लासेस has embarked। ऐसा नहीं कि हम लोग जागरूक नहीं थे सर, कोचिंग में एडमिशन भी हम लोगों ने अप्रैल में ही ले लिया था, लेकिन इटारसी में लोकल वहाँ पर भी वैभव बड़ा अच्छा कर रहा था सर, टॉप 3 में था। लेकिन जब नवंबर में ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हुई तो आंखें खुल गई। सर वैभव का दोस्त पीयूष आप ही का स्टूडेंट है, स्कूल में वैभव से पीछे हुआ करता था, अब पूछेगा उससे, पता चला वो भी आगे निकल गया। सर वैभव बड़ा ही कर्मठ छात्र है, पढ़ाई भी बहुत करता है, लेकिन इटारसी में कोटा जैसे फैसिलिटीज़ कहाँ, एक ही तो छोटा सा इंस्टीट्यूट है वहाँ पर। सक्सेस तो रेस छोटे हैं, गोयल क्लासेस तो 400 बच्चे हो गए इस साल। हाँ सर, गोयल क्लासेस में ही था अपना वैभव। गोयल में था जी। फिर तो केमिस्ट्री काफ़ी वीक होगी, अकेले कवर नहीं कर पाएगा। नहीं सर, लड़के में दम है, हाई स्कूल में 90% मार्क्स लाया था, मेरे ख्याल से कवर कर लेगा सर। नहीं हो पाएगा। पूरे भारत में 7 लाख से ज़्यादा बच्चों के 10th में 90% से ऊपर नंबर आते हैं, अगर CBSE में 2 लाख से ऊपर। और IT में सीट्स कितनी हैं? मात्र 5,273। अगर सिर्फ 90% वाले बच्चे भी IIT का एग्ज़ाम दें तो भी 99% बच्चों का नहीं हो पाएगा। सर ये मिनिस्टर साहब ने लेटर फॉरवर्ड करवाया था। उनका कॉल भी आया था मुझे, इसलिए तो ना मैं कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपसे कोई बड़े बड़े वादे नहीं करना चाहता, लेकिन वैभव की भलाई इसी में कि जब 12th के बैचेज अप्रैल में स्टार्ट हो वो तब ज्वाइन करें सबके साथ। जय श्री कृष्ण। Teaching methodology and student-centric approach. We are now catering to the need of the students throughout their academic cycle till they step into the professional life. पीयूष से बात हुई? तभी एडमिशन करवा लेना चाहिए था, अभी दोनों साथ में होते। चलो इसमें नहीं सही तो दूसरे में हो जाएगा। और अभी तो नंबर 1 यही चल रहा है सर। तुम तलवंडी लो ना यार। तलवंडी में कहाँ प्रोडिजी? ये आप कब से हो कोटा में? हम तो बेटा यहाँ तब से है जब कोटा फैक्ट्री नहीं शहर हुआ करता था। तब कोचिंग क्लासेस की यूनिफॉर्म नहीं हुआ करती थी और ये सारा माहौल एक छोटे से मोहल्ले विज्ञान नगर तक ही सीमित था। कितना सटीक नाम था नहीं सर? हाँ, वो कोई अग्रवाल क्लासेस हुआ करती थी ना। कोई? अरे एक जमाने में अग्रवाल साहब का एक छत्र राज हुआ करता था सर। दान भतेरे हैं आज और गॉडफादर एक ही है। इस जुरासिक पार्क की स्थापना उन्होंने ही की थी। आम शहंशाह नहीं है, लेकिन रिश्ते में तो सबके बाप ही लगते हैं। कोटा का स्टीफन हॉकिंस कहते हैं उन्हें। हॉकिंग किंग। हाँ, किंग ही तो है। खुद के बच्चों का IIT में नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हजारों का करवाया है। खुद चल नहीं पाते, लेकिन लाखों घर चलाया है, तो स्टूडेंट को ही लगेगा।
ए, मारना मत। टीचर किसने खरीदा? कौन सा फैकल्टी इंस्टीट्यूट छोड़ के अपना अलग इंस्टीट्यूट खोल रहा है और कौन उसके इंस्टीट्यूट से भाग रहा है? अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। भाई आगे देख के चलाओ ना भाई। बस यही सब बिग बॉस चलता रहता है। बिग बॉस का एकमात्र शहर है जहां आज भी सैमसंग नहीं बल्कि नोकिया का बोलबाला है। वैसे एक बात तो है सर, यहाँ आके किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो ना हो, पर यहाँ आके भी जिसका नहीं हुआ उसका तो होना ही नहीं था। करके आइए, मैं वेट करता हूँ। हाँ जी, हो जाएगा कवर। पक्का? अरे हम करवाएंगे ना सर, कॉन्फिडेंस रखिए। हमारे जीजा जी ने एक कमरे से शुरू किया था ये प्रोडिजी क्लासेस, आज देखिए। हाँ वो तो है, पर ये अकेला कर लेगा? क्यों नहीं, 90% है बोर्ड्स में, मजाक थोड़ी है। दम है लड़के में। पर आईआईटी में वो कुछ 5273 सीट है। सर आपको तो एक ही चाहिए ना। यार बेबू, ये दे रहे हैं तो जरूरी नहीं एडमिशन ले ही। अभी तो घर बैठ के तैयारी कर ली, फिर 12th में महेश्वरी में ले सकते हैं एडमिशन। पापा अगर एडमिशन 12th में माहेश्वरी में लेना होगा तो फिर कोटा में रह के पढ़ लेता हूँ ना। पापा घर पे नहीं हो पाता। इन्हें एनरोल करा दो और मटेरियल दे दो। कोर्स और बैच IIT JEE A10। ये A10 टोटल कितने बैच हैं? 10 ही है सर, हम लोगों ने ज्यादा बैच रखे ही नहीं। कम पढ़ाओ पर अच्छा पढ़ाओ। पापा पीयूष तो बता रहा था कि लोअर बैचेस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अरे कैसे नहीं देते? देते कि नहीं देते? देते हैं, मैं खुद A7 में था। ये खुद 7 से था। अब सर आप फीस पूरी ले लीजिए, बट बैच ठीक कर दीजिए। हाँ सर प्लीज। सर देखिए, फीस तो हम पूरे 2 साल की ही लेंगे और बैच फिर भी A10 ही रहेगा। जीजा जी की पॉलिसी है। लेकिन ये बैच कोई परमानेंट थोड़ी है। अभी 2 महीने में रीशफलिंग टेस्ट होंगे और तुम तो उसमें अच्छा करोगे ही। बस बैच चेंज। हेलो, आप पीयूष? हाँ भाई, फाइनली यार तुझे टाइम तो मिला फोन करने का। अबे मैं वैभव। हाँ, कोटा का नंबर है मेरा, सेव कर ले। हाँ आज ही। नहीं महेश्वरी में नहीं, प्रोडिजी। थैंक गॉड। क्यों? अबे पागल है क्या साले? अबे अच्छा है ना, महेश्वरी में इतना पढ़ाते हैं। हाँ, अरे पीजी वाली आंटी तो बहुत अच्छी है यार, बहुत ही अच्छी है। मुझसे कह रही थी मैं उनके बंटी जैसा हूँ। हाँ भाई यार ये सब छोड़ यार, यार मिलते हैं यार। अबे पढ़ाई शुरू होगी तो विज्ञान नगर नहीं आ पाऊंगा ना, तो मैं आ जाऊँ? ओह अच्छा अच्छा। हाँ तो कल ठीक है, बताना अगर कल एक्स्ट्रा क्लासेस ना होना तो मिलते हैं यार। हेलो हेलो। अंदर आऊं? मैं मीना, प्रोडिजी A5।
वो जो नीचे स्टोर रूम है हाँ वो मेरा रूम है। अच्छा। आप नीचे आरओ खुला छोड़ आए थे क्या? हाँ वो उसमें पानी नहीं आ रहा था तो शायद खुला छूट गया हूँ, सॉरी। यूज करने के बाद ना प्लग निकाल दिया करो, वरना आंटी बड़ा नाराज होती हैं। ये आंटी बहुत स्ट्रिक्ट है क्या? नहीं, दिन में बहुत अच्छे से बात कर रही थी मुझसे माता पिता के सामने तो सभी बोलते हैं, हिम्मत है तो पीठ पीछे अच्छा बोले, है कि नहीं? अच्छा, मेरे पास एक चक्री पड़ी है, आप ले लेना। चक्री क्यों? अरे आपका रूममेट आएगा तो हर रात झगड़ेगा फोन चार्ज करने को, एक ही प्लग है ना। नहीं, मैं अकेला ही रहूंगा यहाँ। अकेले? काफी ज्यादा भाड़ा हो जाएगा यार। आपके पास इतना संसाधन है तो आप महेश्वरी क्यों नहीं गए? महेश्वरी में एडमिशन मिलना इतना आसान थोड़ी है। नहीं है, मेरा तो हुआ था। महेश्वरी में? हाँ। तो फिर? अरे यहाँ फीस भी बहुत कम है और हिंदी मीडियम में समझाते हैं, और जीतू भैया तो है ही। जीतू भैया? तुम जीतू भैया को नहीं जानते? किस रास्ते से आए तुम? हर जगह तो होर्डिंग्स लगी है उनकी। फिजिक्स के नंबर 1 टीचर है कोटा के, और अन अकेडमी पे नंबर 3। अन अकेडमी? अरे इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन ऐप है। एप? यार तुम ऐप भी नहीं जानते, फिर कैसे होगा तुम्हारा आईटी में? वो मोबाइल में ना छोटा छोटा ऐसे डब्बा 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 रहता है, कुछ भेज ऐसे। ओ ऐप? हाँ ऐप। जीतू भैया ने जेई के पूरे सिलेबस के लेसन डाल दिए, जब मन करे पढ़ो, टीचर्स तक पढ़ते हैं। सही बोलूँ ना तो जीतू भैया ने इलेक्शन में खड़े नहीं होते बस, वरना उनसे बढ़िया कोई कैंडिडेट ही नहीं था। तो तुम जीतू भैया के फैन हो? बिल्कुल, फैन बनने लायक है वो आदमी। घड़ी लगा के इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड का पेपर सॉल्व करते हैं। इंडिया के सारे अच्छे फिजिक्स टीचर अपनी प्रॉब्लम बुक रिव्यू के लिए उन्हें भेजते हैं। उनकी सैलरी 10⁻⁷ से भी ज्यादा है। पर फिर भी हंसमुख, मिलनसार और चंचल। एक मिनट, आरओ से पानी निकला नहीं, तुमने पिया कैसे? ये उदय जी का कमरा है उदयपुर से, लेकिन आंटी को ना पटना बता रखा। क्यों? ये तो पता नहीं। तुमने पूछा नहीं? अब सिलेबस का सवाल थोड़ी है जो पूछूंगा। एक ने कही तुझे ने मानी, नानक ने बोला दोनों ज्ञानी। अच्छा, इसमें ना तुम फल पानी सब्जी दही जो भी हो ना इसमें रख सकते हो। उन्होंने ना सार्वजनिक फ्रिज बना दिया इसको। ये उदय जी नहीं है? वो तो अधिकतर लक्ष्मी पीजी में ही रहते हैं, शिवांगी जी के पास। बड़ी अच्छी महिला है, मित्र उदय जी की हैं, लेकिन स्नेह मुझसे ज्यादा करती हैं। उदय जी उन्हीं के साथ ना पढ़ते रहते हैं पूरा दिन। इतना पढ़ते हैं कि क्लास भी नहीं जाते हैं। मुझे भी पढ़ना है अपना। ओ मीना, अरे आप अंदर ही थी? महिला होगी तेरी माँ, लड़की कहते हैं। हाय हाय, आई एम वैभव, इटारसी से हो, प्रोडिजी में आए हो, आंटी के बेटे जैसे हो। नहीं, कॉरिडोर की आवाज यहाँ तक आती है। आवाज तो यहाँ के भी नीचे तक आती है। मैं शिवांगी हूँ, उदय की गर्लफ्रेंड, लेकिन आंटी को कजन बता रखा है। फ्रिज सार्वजनिक है, मैं नहीं। तो आओ, पानी लो और जाओ। स्मॉल टॉक करने की जरूरत नहीं है अंटिल फिजिक्स और केमिस्ट्री की डाउट पूछने हो, वो भी अगर मीना से ना हो पाए। डाउट सॉल्विंग एक्सपर्ट, स्टैंडर्ड रेट आधे घंटे की 2 और 1 घंटे की 3 कचौरी। फिजिक्स और केमिस्ट्री सिर्फ? मैथ्स वीक हुई ना आपकी? मैथ्स ही तो स्ट्रॉन्गेस्ट थी, वीक तो हमारी बायो थी। पर पापा IITN है ना, तो मेडिकल कर रही हूँ। आपके पापा IITN है? पापा लोग भी IITN होते हैं? यार ये बहुत सही है। और आपसे मेडिकल करवा रहे हैं। फैमिली में वैरायटी तो होनी चाहिए। करेक्ट, सही सोचता है IITN। घंटा वैरायटी। पापा खुद IITN है तो IT की सच्चाई जानते हैं। अपनी इकलौती बेटी को टेस्टोस्टेरोन से लबालब प्यासे इंजीनियर्स में नहीं भेज सकते ना, उनसे मियोसिस नहीं देखी जाएगी। अरे मैंने ना तेरा बम्यूडा पहन लिया, चलेगा ना? मेरे कपड़े धुल रहे थे। कोई बात नहीं, कभी हम आपका पहन लेंगे।
तुझ पे अच्छे भी लगेंगे। अच्छा 7:30 में मैच शुरू हो जाती है तो जल्दी जाके खा लेना, नहीं तो पालक पनीर में सिर्फ पालक ही मिलता है इधर। साथ ही में चलते ना। ना ना, मेरा उपवास है, जल्दी सोना है ना, सुबह 6 बजे से क्लास है, मैं उठ के पोहा जलेबी खा लूंगा। क्लास इतनी सुबह? पर मेरे टाइम टेबल में अरे तो जीतू भैया है ना, टाइम टेबल से बहुत आगे चलते हैं, तुम्हारी भी होगी। कौन सा बैच लिया तुम्हें? A10। और तुमने ले लिया A10? हाँ, नहीं वो दीपक सर बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? A10 में क्या बुराई है यार? बुराई? सर वहाँ JEE एडवांस तो छोड़ो, मेंस की तैयारी ढंग से नहीं करा पाते हैं, ना एक्स्ट्रा क्लासेस, ना डाउट सेशन, ना DPP, और क्लास में टाइम वेस्ट होगा वो अलग। ये सब किसने बोला तुम्हें? देखो यार, पहले तुम इतनी लेट आए, हमने एडमिशन भी दिया, फिर तुम्हें लग रहा है बैच गलत है, बैच बदलो। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, फर्स्ट डे है, बी पॉजिटिव और पढ़ना शुरू तो करो। बैच वैच से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर फर्क नहीं पड़ता तो दे दीजिए, कोई दूसरा बैच दे दीजिए। और सर अगर मैं A10 के लायक हुआ तो अगली रिशफलिंग में तो वही आ जाऊंगा। नो नो, नॉट पॉसिबल। इट्स अ रूल। प्रोडोलॉजी क्लासेस में हम किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते, फिर चाहे वो स्टूडेंट हो या फैकल्टी। पर सर A10। अरे जीतू सर, अरे कैसे सर आप? क्या हाल है? अरे बढ़िया सर, बढ़िया। बैठिए ना। जीजा जी कल ही आपको याद कर रहे थे, जीतू नहीं आता, जीतू नहीं आता। कॉल भी किया था आपको, दीदी ने ढोकला बनाया था। अरे इसलिए तो नहीं गया। बड़ा वाहियात ढोकला बनाती हैं यार तुम्हारी दीदी, और फिर कहने में भी ऑकवर्ड लगता है। अब ये तो सत्य है दीपक। ये तो सत्य है। बेटा तुम चलो क्लास में। ये फिजिक्स फैकल्टी का एंट्रेंस टेस्ट पेपर है जो बोला था। अरे क्या बात है सर, क्या बात है, क्या खूबसूरत पेपर बनाया सर आपने। तो सर अब पेमेंट भी करा दो मेरी। पेमेंट? पिछले महीने जो इतनी एक्स्ट्रा क्लासेस कराई हैं, मैसेज भी डाला था आपको। अच्छा वो हुई नहीं है क्या अभी तक? अरे सर वो मैं देखता हूँ, मैं करवाता हूँ सर। हाँ देख लो, इस फ्राइडे तक नहीं हुई तो सैटरडे को मैं कहीं फ़ोन बंद करके कट लूंगा। अरे अब 58 देश है जहाँ वीज़ा ऑन अराइवल है, कहीं भी हो सकता हूँ, फिर ढूंढते रहना। अरे सर आप जाओगे तो मेरे को भी साथ ले चलना। मेरी वजह से आप गए तो जीजा जी तो वैसे भी मुझे नहीं जीने देंगे। अरे जीजा जी ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे आपको। अभी तो प्रोडिजी इंटरनेशनल स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब खोलना है उन्हें, और फिर वहाँ भी तो कोई चाहिए होगा ना जो लोगों की सैलरी काट सके। अरे सर नमस्ते बोलना। सर। जी। हाँ बोलो। सर आपसे कुछ बात करनी थी मुझे। अरे तुम सर को क्यों परेशान करो? अरे सर कुछ नहीं है। एक सेकंड दीपक। हाँ बोलो। सर मेरा नाम वैभव पांडे है, मैंने ना कल 11 के बैच में एडमिशन अरे सर लेट एडमिशन है, आप कह रहे हैं बैच अपग्रेड कीजिए। नहीं सर, ये पूरी बात नहीं बताने दे रहे हैं। सुन वैभव पांडे। जी सर। भीख मांगने में ज्यादा मजा आता है। देख भीख तो मांग मत, कुछ चाहिए तो मेहनत कर और छीन ले। अभी जो बैच मिला है तुम्हारा सत्य है, अगले 2 महीने में टेस्ट है, एफर्ट मार, इंप्रूव करेगा। लेकिन सर बाकी सभी को तो एंट्रेंस एग्जाम से बैचेस मिले हैं, मेरा तो वो भी नहीं हुआ, ये भी सत्य है। सर मैं इससे तो बेटर बैच डिजर्व करता हूं। बाद में क्यों, आप अभी ले लीजिए मेरा टेस्ट, मैं देने के लिए तैयार हूं। पूछिए सवाल सर। अच्छा 50 क्वेश्चन है, कल तक का टाइम है, बना के ला। उसके बाद जो बैच मिला फाइनल। क्या हुआ? सर आप क्यों पढ़ रहे हैं इन चक्करों में? आपका टाइम भी वेस्ट थैंक यू सर। यार ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। अरे यार मैं भी तो 11th में ही हूँ, हमें अब तक ये पूरा पढ़ाया ही नहीं है। हाँ इसके पहले का कुछ भी पूछ लो। पढ़ाया तो था यार 11th में, पर मैं आके सब भूल गया। इसके बाद का कुछ भी पूछ लो।
किसी गम से न चिल्लम से तेरी रम से नहीं, बना है यारों से मेरा जहां। फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का सी। भाई इतनी जल्दी? भाई यार भाई प्लीज सॉल्यूशन भी लिख दे यार प्लीज। हे यू सेड जीतू सर ने पेपर बनाया? हाँ। दिस इज टू इजी, डोंट वेस्ट माय टाइम। बोला था ना, ये A1 बैच वाले बड़े स्वार्थी होते हैं। कह रहा दिस इज टू इजी। किसी गम से न चिल्लम से तेरी रम से नहीं, बना है यारों से मेरा जहां। किताबों में पढ़ा था अब दीवारों पे लिखा, बना है यारों से मेरा जहां।